हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने टॉपिक कर लिया था सम न्यूट्रॉनिक तक। इसके बाद में हम उन जो फार्मूले जो हम लोगों ने देखे थे उस पे जो है अब हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो आज हमारा जो पोर्शन है वो है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल नंबर 1 समझिए। न्यूमेरिकल नंबर 1 ध्यान से देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, एक तत्व के एक तत्व के परमाणु एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन तथा 18 17 प्रोटॉन तथा 18 न्यूट्रॉन हैं। 18 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। हो गया, चलिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या दे रखा है? एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 17। आप चाहें तो इसको P से भी दर्शा सकते हैं, P बराबर 17। एक लिख रहा हूं पूरी हिंदी के साथ में, और बाकी जो है ऐसे मैं P लिख दूंगा, मतलब प्रोटॉनों की संख्या, N न्यूट्रॉनों की संख्या। उसमें जाना आप। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? N 18। द्रव्यमान संख्या ये हमें ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से दिखाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या हम लोग P से दिखाते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या को N से दिखाते हैं। याद है ना? तो हमारे पास A बराबर P है 17 और N है आपके पास 18। तो A बराबर हो जाएगा आपका 35। यह है आपका आंसर। पहला सवाल नोट कर लीजिए। लग चुका है आपका आंसर, आ चुका है 35। हो गया।
हो गया ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए सवाल। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा देखिए। सवाल नंबर दूसरा देखिए। एक तत्व का परमाणु क्रमांक, एक तत्व का परमाणु क्रमांक, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। 40 है। उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणु क्रमांक दे रखा है, हल करेंगे। जो जो वैल्यू दे रखी है सबसे पहले नोट करेंगे। परमाणु क्रमांक नोट करेंगे। इसको हम लोग जेड से लिखते हैं 20। जब परमाणु क्रमांक 20 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 20 होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। तो परमाणु क्रमांक 20 है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या भी 20 होगी। इसके आगे देखिए, द्रव्यमान संख्या कितना कह रहा है? 40। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। यह है प्रोटॉनों की संख्या, यह है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा था P प्लस N। तो N बराबर जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो A की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 40, और जो P की वैल्यू है वो है हमारे पास 20 प्लस N। तो यहां पे इसको इधर लेकर आओ, ये माइनस का हो जाएगा, तो N बराबर 20 बचेगा। तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? वो 20 है आपकी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 20 है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, थर्ड है। ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तथा परमाणु क्रमांक 8 है। परमाणु क्रमांक 8 है। इसके परमाणु में इसके परमाणु में परमाणु में कितने इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके परमाणु में
कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे 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 कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। चलिए चेक करते हैं हम लोग, कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार बोले या हम द्रव्यमान संख्या बोले, वही चीज होती है। तो परमाणु भार 16 है, मतलब जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी है, वो 16 है, ठीक है ना। परमाणु भार 16 है, द्रव्यमान संख्या भी 16 है, एक ही चीज है वो आपकी। परमाणु क्रमांक जो है, जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 8 है। परमाणु क्रमांक अगर 8 है तो परमाणु क्रमांक को हम लोग काय से लिखते हैं, जेड, यानी कि जेड बराबर कितना है, 8 है आपका, ठीक है ना। आप चाहें तो यहीं पे दिखा लेना ऐसे, जेड बराबर 8, ये लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद में आप जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक आप जा देख रहे हैं 8 है, तो प्रोटॉनों की संख्या यानी कि P भी 8 होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या E वो कितना होगा, वो भी 8 होगा, क्योंकि तीनों चीज बराबर है। अब हमसे पूछा गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था A बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। A की वैल्यू कितनी है, 16, P कितना है 8 प्लस n बराबर, इसको इधर लेकर आओ माइनस का, तो n बराबर 8, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। तीनों वैल्यू आपकी निकल आए। थर्ड भी आपका क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए थर्ड वाला भी। नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है 4th नंबर। देखिए, समान परमाणु क्रमांक के दो परमाणुओं x तथा y की द्रव्यमान संख्याएं
की द्रव्यमान संख्याएं की द्रव्यमान संख्याएं की द्रव्यमान संख्याएं 208 व 210 हैं। 208 व 210 हैं। यदि x के नाभिक में यदि x के नाभिक में यदि x के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन है, 126 न्यूट्रॉन है, हो गया। 126 न्यूट्रॉन है। y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तथा उनका परमाणु क्रमांक भी बताओ। सवाल को अच्छे समझिए। समान परमाणु क्रमांक के दो परमाणु हैं, यानी कि x और y का परमाणु क्रमांक बराबर है। उसने पहले ये पॉइंट कहा है, समझिए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। कह रहा है कि x का परमाणु क्रमांक z बराबर है y के परमाणु क्रमांक के। ये आपको याद रखना है, दिमाग में पॉइंट रखना है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा वैल्यू जिसके बारे में दे रखी है सबसे लिख लेते हैं। x की द्रव्यमान संख्या, a को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, 208 है। y की द्रव्यमान संख्या 210 है। x में न्यूट्रॉन कितने हैं? n बराबर 126। y में न्यूट्रॉन जो है वो हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि सबसे जो वैल्यू है वो x की दे रखी है। x की दो वैल्यू है जबकि y की एक ही वैल्यू है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहां पर जो x की जो वैल्यू है वो ज्यादा दे रखी है, ठीक है ना। x की जो वैल्यू है वो दो है, 208 और 126। ये देखिए, एक ये वैल्यू x की है और एक ये वैल्यू x की है, दो x की वैल्यू है। तो x पे चर्चा हमारी होगी, y को भी बाद में देखेंगे हम लोग। चलिए देख लेते, आगे देखिए क्वेश्चन। तो लिखेंगे x की द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो x की जो द्रव्यमान संख्या है वो है 208। प्रोटॉनों की संख्या हमें पता नहीं है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है x में? 126। ये इधर लेकर आओ तो 208 माइनस 126 तो कितना बचेगा? 2 8 82। तो ये निकल आया प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या जो है, जो P होता है वो Z के बराबर होता है। जो P है वो Z के बराबर है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी कि Z कितना हो गया? 82। अब ये जो Z है वो किसका है? X का। परमाणु क्रमांक कितना आया? 82। तो जब X का परमाणु क्रमांक 82 है तो Y का परमाणु क्रमांक भी 82 होगा, क्योंकि दोनों का परमाणु क्रमांक बराबर है। दोनों का परमाणु क्रमांक बराबर है, इसलिए x का परमाणु क्रमांक 82 तो y का भी परमाणु क्रमांक 82 ही होगा। ओके है ना। इसके बाद में आगे देखिए, y की
द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप देख सकते हो Z बराबर Y में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, वो भी 82 होगी, क्योंकि Y का परमाणु क्रमांक 82 है, तो Y में प्रोटॉनों की संख्या भी 82 होगी। तो Y की द्रव्यमान संख्या है 210, प्रोटॉनों की संख्या है 82 प्लस n, इसको इधर लेकर आओ, 210 माइनस 82, n बराबर 10 से 2 जाएगा 8, यहां बचेगा 10 से 8 गया 2, और यहां बचेगा 1, 128। ये लीजिए आपका आंसर निकल आया। ठीक है, हाँ जितनी भी वैल्यू पूछ रहा था मैंने निकाल दी। वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ये लीजिए, और उनका परमाणु क्रमांक देखिए, एक्स का परमाणु क्रमांक 82 और वाई का परमाणु क्रमांक 82, दोनों का निकल आया है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? तो अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन दिए होंगे, ऐसे आप करिए उनको, जो नहीं लग रहे हैं वो हमसे पूछिए। धन्यवाद।